बच्चों आज हम कक्षा छठवीं गणित में भिन्न पढ़ने वाले हैं। भिन्न पढ़ेंगे बच्चों। भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। एक बार और सुन लेंगे बच्चों। भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। भिन्न दो पूर्ण संख्या। एक उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, जैसे 3/5। अब यहाँ 3/5 में देखिए कि 3 अंश कहलाएगा और 5 क्या कहलाएगा बच्चों? हर कहलाएगा। तो इस तरह से भिन्नों के कई रूप हो सकते हैं। तो सबसे पहला है भिन्नों के रूप में, सबसे पहला आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या है बच्चों? तो अंश का मान हर के मान से कम हो तो उचित भिन्न कहलाता है। जैसे 3/4, 2/3, 5/7 आदि। एक बार और सुनेंगे बच्चों। अंश का मान हर के मान से अगर कम होता है, अंश का मान हर के मान से अगर कम होता है तो वो कहलाएगा उचित भिन्न। आप देख रहे हैं ऊपर में 3 है अंश में और हर में 4 है, तो हर से अंश क्या है? छोटा है। इस प्रकार 2/3 में भी देख रहे हैं, 5/7 में भी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दूसरा भिन्न का प्रकार है बच्चों विषम भिन्न। विषम भिन्न। अंश का मान हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों। विषम भिन्न में अंश का मान हर के मान से ज़्यादा होता है। जैसे 5/4 कह सकते हैं, 8/3 कह लीजिए, 5/3। अब यहाँ देख रहे होंगे अंश का मान हर के मान से क्या है? ज़्यादा है। और ज़्यादा है इसलिए क्या कहलाया? ये विषम भिन्न। अब हम आते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न भी कहते हैं इसको। मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न कह सकते हैं। अब मिश्रित भिन्न में एक भाग पूर्ण संख्या को दर्शाता है जबकि दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। जैसे 1 सही 1/2। अब 1 पूर्ण भाग को दर्शा रहा है बच्चों, जबकि 1/2 उचित भिन्न को दर्शा रहा है। इसी प्रकार 2 सही 3/5 2 पूर्ण भाग को दर्शा रहा है, जबकि 3/5 उचित भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए कहलाएगा मिश्र भिन्न। क्या कहलाएगा बच्चों? मिश्र भिन्न। अब आते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न। अब ये तुल्य भिन्न क्या है बच्चों? तुल्य भिन्न इनकी राशियाँ हमेशा समान होती है। जैसे 1/3, 2/6, 1/3, 2/6 और हम ले लेते हैं 3/9। इनकी राशियाँ समान है इसलिए तुल्य भिन्न है आपस में। क्यों तुल्य भिन्न? देखिए 1/3 इसको हम काट देंगे, विभाजित कर देंगे, 2 एकम 2 तिया 6, ये भी हमको 1/3 प्राप्त हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी 1/3 प्राप्त हो गया है। शुरू में 1/3 दिया हुआ था, ये देखिए तीनों समान आ गया। अर्थात ये क्या कहलाया बच्चों? तुल्य भिन्न। क्या कहलाएगा? तुल्य भिन्न। आइए बच्चों अब एक प्रश्न देखते हैं। भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। प्रश्न है बच्चों, निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। पहला है 2/3, 3/4, 4/5 और दूसरा है 7/6, 6/7 और 5/9। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि हर समान नहीं है। हर अगर समान होता तो हम इसकी तुलना आसानी से कर सकते थे, जबकि दोनों प्रश्न में आप देख रहे हैं हर समान नहीं है। तो अब इसके लिए हम कैसे करेंगे? आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है 2/3, 3/4 और 4/5। हर में दिया हुआ बच्चों हरों 2, 3, 4, 5, इसका हम लसा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लसा। अब लसा तो आप निकालना जानते हैं बच्चों, भली भांति जानते हैं। 5 × 20 = 60, इसका ये लसा हो जाएगा। कितना हो गया लसा? 60 हो गया। अतः 2/3 बराबर, अब 2/3 में 3 से 60 को भाग देंगे, तो जब 3 से 60 को भाग देंगे बच्चों तो ये जाएगा कितनी बार? 20 बार जाएगा। और इस 2/3 के आंसर हर में 20 का हम गुणा कर देंगे। 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 प्राप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3/4। 4 से हम 60 को भाग कर देंगे, 15 बार जाएगा बच्चों। और इसी 15 का आंसर हर में हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 15 तिया 45, 15 चौक 60। तीसरी संख्या है बच्चों 4/5। अब इस 4/5 में 5 का भाग कर देंगे 60 से, तो 5 बार हम 60, 12 12 में जाएगा, 12 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 12 चौक 48, 12 पंचे 60। अब इनमें बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, 60 इसके बिहेवियर में 60 है, इसके बिहेवियर में 60 है, इसके बिहेवियर में 60 है। हर समान है, हर समान है, इसलिए अंशों की तुलना करने पर, जब हम अंशों की तुलना करते हैं बच्चों तो हमको लिखना है घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या खोजिए। 40/60। उससे बड़ा कौन? 45/60। और उससे बड़ा कौन? 48/60। देखिए सबके हर समान हो गए थे इसलिए हमने तुलना कर लिया। अतः हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 40/60 अर्थात 2/3, 45/60 अर्थात 3/4 और 48/60 अर्थात 4/5। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों इसका दूसरा प्रश्न।
दूसरा प्रश्न था 7/6, 6/7 और 5/9। यहाँ जो हर में दिया हुआ है बच्चों 6, 7 और 9, इनका हम लसा निकाल लेंगे। इसका हमको लसा मालूम हो जाएगा 378। कितना मालूम हो जाएगा बच्चों? 378, 378 इसका लसा मालूम हो जाएगा। इसलिए अब चलते हैं 7/6 पहली संख्या है, तो 7/6 और 6 से जब हम भाग करेंगे 378 को तो 54 बार जाएगा। 9 7 6 कितना बार जाएगा बच्चों? 3 5 6 15, ये चला जाएगा 63 बार। कितना बार जाएगा बच्चों? 63 बार, 63। अब इस 63 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 63 सत्ते होता है 441 और 63 छक्के हो जाएगा 378। अब आते हैं दूसरी संख्या 6/7। 7 से भाग कर देंगे बच्चों उसको। 7 से भाग करेंगे, 7 पंचे 35 और 7 चौके 28 अर्थात 54 बार चला जाएगा। अब इस 54 का आंसर हर में हम गुणा कर देंगे। 54 छक्के 324 हो जाएगा, जबकि 54 सत्ते 378 हो जाएगा। अब हम आते हैं तीसरी संख्या, वो है 5/9। 5/9 में 9 से भाग कर देंगे जब 378 को तो हमको मिलेगा 42। तो 42 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। 42 पंचे हो जाएगा 210 और 42 निया हो जाएगा 378। अब यहाँ सबके हर समान है 378, 378, 378। अंशों की हम तुलना कर देंगे। जब हम अंशों की तुलना करेंगे देखेंगे बढ़ते क्रम में हमको लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या पहले खोज लेंगे और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बच्चों 210/378। उससे बड़ी संख्या है 324/378 और उससे बड़ी संख्या है बच्चों 441/378। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5/9 छोटा है 6/7 से, छोटा है 7/6 से। तो इस तरह से हम बढ़ते क्रम में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, लसा निकाल करके, लसा ज्ञात करके, हरों को समान करके। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हल कीजिए 1/3 धन 3/5 ऋण 8/12। 1/3 धन 3/5 ऋण 8/12। अब यहाँ भी हर समान नहीं है बच्चों, तो हमको हर को समान करना पड़ेगा। 3, 5 और 12 का लसा लेना पड़ेगा। तो 3, 5 और 12 का लसा हो जाएगा बच्चों 60। कितना हो जाएगा? 60। ये लसा हमको 60 प्राप्त हो गया। इस 60 को 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा। उस 20 को ऊपर 1 से गुणा कर देंगे तो 20 से कम 20 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी 60 को 5 से भाग करेंगे बच्चों, तो 5 से भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा। उस 12 का 3 से गुणा करेंगे, 12 या 36 हो जाएगा। इस 60 को फिर 12 से भाग करेंगे, 5 बार जाएगा। 12 पंचे 60 होता है और 5 का 8 से गुणा कर देंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, तो धनात्मक संख्या है 60, 36 और 20, इसको हम जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 56 ऋण 40/60। अब 56 में 40 घटा दीजिए बच्चों। 56 में 40 घटा देने से हमको मिलेगा 16, 16/60। और इसको हम सरल रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको काट दीजिए, काट देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 15 में 60 हो जाएगा। 4/15 इसका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं भिन्न से। प्रश्न है बच्चों, सरलतम रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है आपको? सरलतम रूप में लिखना है और 121/70 भागित 11/35 को। हम क्या करेंगे बच्चों, सरलतम रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हम भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल लेते हैं। 121/70 जब हम भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो आगे वाली जो संख्या है 11/35 ये पलट जाती है, अर्थात उल्टा हो जाएगा। हर को अंश और अंश को हर के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 35/11। अब देखेंगे ऊपर नीचे कहीं कट रहा है क्या? 35 से कम 35, 35 दूनी 70 कट गया। 11 कम 11, 11 में 11 121 कट गया। अब आप बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ऊपर में क्या बचा है? केवल 11 बचा हुआ है और नीचे में क्या बचा है? केवल 2। तो 11/2 इसका आंसर हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। तो सरलतम रूप में हमने आसानी से इसको बदल लिया है। बच्चों इस प्रकार इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। निश्चित रूप से आपको भिन्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।